ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنة عثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज ज़िलहज की 16 तारीख है। एक दिन के बाद ज़िलहज की 18 तारीख होगी। इस 18 तारीख को दमादे रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा राशिद खलीफा सालिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद, नबी के बाद सखियों के बादशाह, ज़ुन्नुरैन का लक़ब पाने वाले अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत का दिन है। इसी मुनासिबत से चंद बातें आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा।
ख़ानदानी एतबार से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपका नाम हज़रत उस्मान, आपके वालिद का नाम अफ़्फ़ान, उनके वालिद का नाम उमैया, उनके वालिद का नाम अब्द शम्स, उनके वालिद का नाम अब्द मनाफ। यहाँ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में और इनके शजरा नसब में 5 पुश्तों यानी 5 पीढ़ियों के बाद सिलसिला नसब इकट्ठा हो जाता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम उर्वा बिन्ते कुरैश, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफो की बेटी थी, यानी कि हज़रत उस्मान की नानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी बनती है। तो ख़ानदानी एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनका ताल्लुक़ था। इनका एक लक़ब ज़ुन्नुरैन आता है। इसमें तमाम मुअर्रिख़ीन ने, मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू की है। आज वही गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा कि ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है। आपने अक्सर मकामात पर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ज़ुन्नुरैन इनको इसलिए कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अपनी 2 बेटियां हज़रत उस्मान के निकाह में दी। यानी एक बेटी थी, जब वो फौत हो गई तो दूसरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके निकाह में दे दी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की चहमगोइयों और उनकी गुफ्तगू और उनकी शरारतों के बदले में कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो एक बेटी जो है वो फौत हुई, दूसरी बेटी उसी शख्स को दे दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया था कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में देता चला जाता। और ये बंदा कब कहता है? जब दामाद की तरफ से सुख होता है, दामाद से बंदा खुश होता है, उस पर एतमाद होता है, तो फिर बंदा इस तरह का मामला करता है कि एक बेटी फौत हुई, चलो दूसरी बेटी भी उसको दे दी, कि पहली बेटी बहुत खुश थी, दूसरी भी चलो दे देते हैं, ये भी खुश रहेगी। तो ये तब होता है जब आदमी को अपने दामाद पर एतमाद होता है। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला हज़रत उस्मान पर एतमाद का इजहार कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान पर किस कदर एतमाद था। एक ये वजह होगी ज़ुन्नुरैन कहने की। उलमा ने एक और वजह लिखी है कि इनको ज़ुन्नुरैन इसलिए भी कहा जाता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 9 हिजरी के अंदर मदीना जब हिजरत कर गए, हिजरत फरमाने के बाद सन 9 हिजरी में 1400 सहाबा के साथ उम्रे की गरज से निकले। हुदैबिया के मकाम पर तशरीफ फरमा हुए, हज़रत उस्मान को कासिद बनाकर भेजा बातचीत करने के लिए कि जाओ जाकर उनको बताओ कि हम उम्रे की गरज से आए हैं, लड़ाई झगड़ा हमारा मकसद नहीं है, उम्रा करेंगे वापस लौट जाएंगे। तो उस्मान वहाँ पहुँचे, क्योंकि हज़रत उस्मान के जिस तरह मुसलमानों पर एहसानात हैं, मुनाफिकीन मुशरिकीन मक्का वालों पर भी एहसानात थे, इसलिए उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने हज़रत उस्मान को पकड़ लिया, कैद कर लिया। इधर अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इस कदर मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खून का बदला लेने के लिए 1400 सहाबा से मौत की बैत ली। और जब बैत मुकम्मल हो गई तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया ताकि वो भी इस फजीलत में शामिल हो जाए। एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया और फरमाया ये उस्मान का हाथ है, वो भी इस बैत में शामिल हैं। और जिन्होंने बैत की, अल्लाह ताला ने उनके मुताल्लिक कुरान मजीद में उनको बराअत का, उनको रज़ात का परवाना दिया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनता अलैहिम। यानी जिन्होंने बैत की, अल्लाह ताला ने उनको रज़ात का परवाना भी दे दिया। तो हज़रत उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इस आयत के तहत जो परवाना रज़ात का मिल रहा है उसमें शामिल हो गए जी। एक ये दूसरी मकाम पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर की जंग में शरीक नहीं है,
लेकिन जब बदरी सहाबा की आप फहरिस्त देखेंगे हज़रत उस्मान का नाम वहां पे मिलेगा, हज़रत उस्मान का नाम उसमें दर्ज है। इनको बदरी सहाबी कहा जाता है, हालांकि जंग बदर में ये शरीक नहीं थे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो इनकी अहलिया थी वो बीमार थी, उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी देखभाल के लिए ये वहां पे रुके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। मैंने पिछले जुमे में अर्ज किया था कि इबादत में असल इबादत नहीं है, असल अल्लाह का हुक्म पैगंबर का तरीका है। वो जहां जिस चीज का हुक्म दे दे उसे वहां पर तस्लीम, वहां पे सर को झुका देना असल ये इबादत है, वो इबादत को करना असल इबादत नहीं है। अब ये बदर में शरीक नहीं है, लेकिन बदरी साहबा में इनका नाम आता है। बदरी साहबा के जो एजाजात हैं, वो इनको जो इकरामात हैं, जो इनके फजाइल हैं, वो सारे के सारे इनको हासिल हैं। वजह क्या है कि अल्लाह के नबी के हुक्म पर वो घर में ठहरे रहे। तो ये दो मकामात ऐसे हैं कि जहां पर हज़रत उस्मान मौजूद नहीं है, लेकिन इन दोनों मकामात पर जो हासिल होने वाली फजीलत है वो इनको मिली है। इस वजह से उलमा ने लिखा है कि ज़ुन्नुरैन इस वजह से भी कहा जाता है कि ये एजाज सिर्फ इस सहाबी को हासिल है, इसके अलावा किसी और सहाबी को ये एजाज हासिल नहीं है कि एक मकाम पर मौजूद ही नहीं है लेकिन उसकी फजीलत इनको मिल रही है। तीसरी वजह, पहली वजह हो गई कि दो बेटियां, दूसरी वजह हो गई कि दो मकामात पे मौजूद नहीं है लेकिन एजाज मिल रहा है। तीसरी वजह इनको ये दी गई कि इन्होंने 2 हिजरतें की थी। किसी सहाबी ने 2 हिजरतें नहीं की दीन के लिए, कोई हिजरत एक सहाबी ने 2 हिजरतें नहीं की। हज़रत उस्मान को ये एजाज हासिल है। किसी सहाबी ने अगर एक हिजरत की है मक्का से हबशा की तरफ तो मदीना की तरफ नहीं कर सके, अगर उन्होंने मदीना की तरफ किया तो वो हबशा की तरफ नहीं कर सके। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज हासिल है कि वो अपनी अहलिया समेत हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दोनों हिजरतों में शामिल थे। पहले मक्का से हबशा हिजरत की, फिर मक्का से मदीना हिजरत की। इस वजह से इन्हें ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है कि दोनों हिजरतों का इन्होंने नूर हासिल किया है। चौथी वजह कि ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है, ग़ज़वा तबूक का मौका था, आपने 12 मरतबा सुना पढ़ा। यह ग़ज़वा तबूक पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे सख्त तरीन ग़ज़वा था। एक तो वो मदीना से बहुत दूर था, तकरीबन 12-12.5 किलोमीटर का फासला था वहाँ तबूक का मैदान। तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और दूसरी ये सूरत हाल थी कि सहाबा इकराम का जो सारे साल का गुजर बसर था वो खजूरों पे होता था। खजूरों के बागात पके हुए थे, खजूरों के बागात पके हैं, उधर से निकलने का हुक्म आ गया है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार और बड़ा बारीक सा नुक्ता है, दिल कर रहा है कि मैं आपको सुना दूँ कि ग़ज़वा तबूक का जब मौका आया तो सहाबा इकराम की खजूरें जिन पर सारा साल उनका गुजर बसर होता था वो पकी हुई हैं, उधर से निकलने का हुक्म आ गया। तो अब सहाबा इकराम निकल पड़े, और खजूर की यह आदत है कि जब वो पक जाती है दरख्त पर नहीं ठहरती, वो नीचे गिर जाती है। सहाबा निकल पड़े और खजूरें दरख्त पर पकी हुई हैं। अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया कि भाई तुमने खजूरों दरख्तों पर टिकी रहना है, वो नहीं गिरी। 1 महीना 1.5 महीने का ये मुसाफत थी जो तय करके सहाबा वापस आए, ग़ज़वा तबूक में पहुंचे। और ये हाल था सहाबा इकराम का कि तबूक चलते चलते सहाबा फरमाते हैं कि हमारे पाँव के नाखून गिर गए थे, इतनी शदीद गर्मी थी। लेकिन वहां पहुंचे, अल्लाह ने कुफार के दिल पे ऐसा रोक डाला, लड़ाई नहीं हुई, वहां से माल फै जमा किया, वापस आए। अब यहां पर जो मुनाफिकीन थे उन्होंने ये सोचा कि सहाबा तो निकल गए, मदीने में सिर्फ खवातीन हैं या उनके पहरे के लिए कोई सहाबा 2-4 हैं, बगात लूटते हैं, इनके बगात लूटते हैं। मुनाफिकीन बगात लूटने के लिए उनके बगात में दाखिल हुए। अल्लाह ने शहद की मक्खी को पैदा किया, शहद की मक्खी ने सारे के सारे बगात की हिफाजत की है। इधर खजूरें दरख्तों पर टिकी रही, खजूर और शहद की मक्खियों ने हिफाजत की। सहाबा जब वापस लौटे और खजूरों का सीजन निकल चुका था, जब खजूरें उतार कर मार्केट में पहुंची तो दुगना फायदा हुआ, वहां से भी फायदा हुआ, यहां से भी फायदा हुआ। जब अल्लाह के हुक्म के लिए बंदा निकलता है अल्लाह उसकी यूं मदद फरमाते हैं। हमारा मामला ये है, हम ये कहते हैं अगर कोई हुक्म आ जाए अल्लाह का, हम ये कहते हैं दिखा इस पर पहले देगा क्या। हम अल्लाह से मुतालबा करते हैं कि इस पर देगा क्या। हम कहते हैं नमाज पढ़ो ये मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो ये मिलेगा। हम ये कहते हैं अल्लाह पहले दे, दिखा के इस पर देगा क्या। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि पहले निकल, फिर मैं देख तेरे साथ करता क्या हूं, फिर देखेगा तो मेरी मदद के कैसे आती है। तो भाई
जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, असल अल्लाह का हुक्म है। तो ग़ज़वा तबूक का मौका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल जमा करने का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान, मशहूर वाक़या है, हज़रत उस्मान लेकर आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके घर का आधा सामान लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या लेके आए हो? तो फरमाया, अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आधा माल लेके आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ आ गए। सहाबा के अंदर नेकी में आगे बढ़ने का जज्बा हुआ करता था। जब उन्होंने देखा अबू बकर माल लेके आ रहा है, मैं जो आधा माल लेके आया हूँ वो अबू बकर का तो उससे भी कम है, तो लिहाजा आज मैं नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा, आज मेरा झंडा लग जाएगा कि उमर का माल तबूक में ज्यादा काम आया। फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल बदल दिया। उमर से पूछा कि उमर कितना माल लेके आए हो? मैं फरमाया आधा लेके आया हूँ। जब अबू बकर आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब ये नहीं हो सकता कि मैं सवाल करूं। अबू बकर घर में माल छोड़ के आए, जितना था लेकर आया है, उमर से कम लग रहा है। यहाँ पर सवाल बदल दिया, कहा अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आए हो, बाकी सब झाड़ू देकर लेके आया। इधर से माल लेकर आए, उधर से जिब्राइल उतर आए। जिब्राइल को देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है, बटन की जगह कांटे लगाए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कैसा लिबास है? कहा आपके यार अबू बकर ने सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में दे दिया, टाट का लिबास पहन के कांटों के बटन लगाए हैं। अल्लाह को यह लिबास इतना पसंद आया है, अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करते हुए सारे के सारे तुम भी टाट का लिबास पहनो। तो यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत इंतहा पर है। सखावत सबसे ज्यादा, सब कुछ लेकर आए। हदीस में आता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सब कुछ जमा कर लिया, दीवारों पर हाथ फेरते थे कि कहीं कोई कील सुई दीवार में अटकी ना रह जाए, वो भी उतार कर मैं जाकर पैगंबर के कदमों में ला दूं। तो सखावत की इंतहा है यहाँ पर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सखावत की इंतहा है, लेकिन इनको शहादत का नूर नहीं मिला, ये शहीद नहीं हुए, ये अपनी तिबी मौत इन्होंने वफात पाई है, शहीद नहीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सखावत में भी इंतहा पर थे, और दूसरा नूर इनको शहादत का भी मिला। और ये सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि सखावत में भी इंतहा पर थे, शहादत का नूर भी मिला। इसलिए उलमा ने लिखा कि इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत, क्या सखावत थी उनकी। मस्जिद नबवी का मस्जिद नबवी का हाल छोटा हो गया। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि भाई मस्जिद नबवी की तोसी के लिए जगह चाहिए, कौन खरीद कर देगा? ये ऐलान किया। इससे अगला फिर ऐलान किया, कौन खरीद कर देगा? जो खरीद कर देगा मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। आप साहिब इल्म तशरीफ फरमा है, जमानत का मतलब समझते हैं? अगर वहां से ना मिला तो मैं दूंगा, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। हज़रत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आप उनसे माल पूछ लें, मैं उतना माल देने के लिए तैयार हूं जितनी वो मस्जिद के साथ वाली जगह देने के लिए तैयार है। आज हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, कोई चीज़ खरीदनी हो तो चेक रख दिया जाता है, उसके ऊपर 1 लगा दिया जाता है, और चीज़ वाले से कहा जाता है इसके आगे जितने 0 लगाओगे मैं उतना माल देने के लिए तैयार हूँ, चीज़ मुझे दे दो। ये सबसे पहले काम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह उनसे पूछ ले, वो जितना माल मांगेंगे उस्मान उतना देने के लिए तैयार है, ये जगह उनको मस्जिद के लिए देनी पड़ेगी। हज़रत उस्मान का माल काम आया। कुएं वाला वाक़या आपने सुना हुआ, ये सारे वाक़यात आपने सुने हुए। कुएं वाला वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी जन्नत की बशारत दी कि कौन कुआं खरीद कर देने के लिए तैयार है, मैं मोहम्मद से जन्नत की बशारत देता हूँ। यहाँ पर भी माल काम आया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का माल। तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 900 ऊँट दिए। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, भाई तबूक के लिए माल चाहिए, कौन देगा? तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 ऊँट मेरी तरफ से। फिर ऐलान किया, फिर खड़े हुए 100 ऊँट मेरी तरफ से, फिर ऐलान किया, फिर 9 मरतबा ऐसा हुआ, 9 मरतबा ऐसा हुआ। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खड़े होते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर फरमा दिया, उस्मान अब खड़ा नहीं होगा, उस्मान अब खड़ा नहीं होगा। एक साहबी ने, पूछने वाले ने पूछा, उस्मान तेरे पास तो इतने ऊँट ही नहीं है, तूने बार बार इकरार किया, कहाँ से ला कर देते? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ऐलान किया, कोई खड़ा ना हुआ, और मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हो, कोई भी सामने से खड़ा होकर जवाब देने वाला ना हो। मैंने खड़े होकर इजहार किया, अब मैं इंशाल्लाह इस काम को पूरा करूंगा। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मना फरमा दिया, उठकर घर गए।
1000 अशरफियां ली, लाकर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दी। हदीस में, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सखावत पे इस कदर खुश हुए कि अशरफियों को उठाते और यूं झोली में इस तरह दोनों हाथों से खेल रहे थे और फरमा रहे थे। सही हदीस के अल्फाज हैं, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान, और ये जुमला 2 दफा फरमाया, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान जो मर्जी अमल कर ले, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई पूछ-गूछ नहीं होगी। यानी जहां पर भी माल काम आया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल काम आया। मदीना के अंदर कहत पड़ गया, मदीना के अंदर कहत पड़ गया, इधर से कहत उरूज पर है, उधर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 1000 के करीब ऊंट मदीने के अंदर दाखिल हो रहे हैं। साजो सामान से लदे हुए ऊंट मदीने में दाखिल हो रहे हैं। आरती आ गए, व्यापारी आ गए। उस्मान बोलो कितने में दोगे? एक के बदले में 15 देंगे, एक के बदले में 20 देंगे, एक के बदले में 25 देंगे, एक के बदले में 30 देंगे, इससे ऊपर हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मुझे एक पर 70 मिल रहा है। कहा वो कौन है? कहा वो अल्लाह की जात है, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है। ये 1000 के 1000 ऊंट मैंने मदीना के फकीरों के अंदर मुफ्त तकसीम करने हैं, मुझे कोई माल का लालच नहीं है। यहाँ पर रुककर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ गुरबा के लिए। गरीब हमेशा जो है वो माल इसलिए खर्च नहीं करते, ये तो अमीरों का हक है, अमीर खर्च करेंगे। अमीर खर्च करते करते अमीर से अमीर होते चले जाते हैं। गुरबा खर्च नहीं करते, इसलिए जहां थे वहीं पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वादा है। सूरह बकरा आयत नंबर 160 के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, मसलुल लज़ीना युनफिकून फी सबीलिल्लाह, कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, मैं अल्लाह का वादा है मैं उसको 70 गुना बढ़ाकर वापस करूंगा। गुरबा खर्च नहीं करते क्योंकि अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है, फिर जहां होते हैं वहीं पर रहते हैं। उमरा खर्च करते करते, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे से फिर नहीं सकता। अल्लाह के लिए जो अमीर के लिए वादा है वही गरीब के लिए वादा है। अगर अमीर खर्च करेगा अल्लाह 70 गुना बढ़ा कर देगा, अगर गरीब खर्च करेगा अल्लाह इसको भी 70 गुना बढ़ा कर देगा। गरीब खर्च करेगा तो अमीर होता चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने वापस लौटाना। अब वापस उसने कैसे देना है ये उसकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो असबाब पैदा करेगा। अल्लाह ने जो रिज़्क़ का वादा फरमाया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि तमाम इंसानों को, तमाम जिन्नात को, तमाम ज़ीरूहों को जिनको रिज़्क़ की जरूरत है, रिज़्क़ उनको हम देते हैं। तो जिसने रिज़्क़ देना है असबाब वो पैदा करेगा या हम पैदा करेंगे? असबाब तो वही पैदा करेगा ना। यानी कि अगर हम असबाब पैदा करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह हमारे असबाब का मोहताज है। जब तक हम असबाब पैदा नहीं कर सकेंगे अल्लाह हमें रिज़्क़ नहीं दे सकेगा। जिसने हमारे लिए रिज़्क़ का वादा किया है असबाब भी वही पैदा करेगा। बात का रुख तो तब्दील हो रहा है। उन्वान ये था, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी अजीम शख्सियत हैं। मैंने जो उनके सखावत के किस्से आपको सुनाए, आपने 12 मरतबा सुने भी हुए हैं, लेकिन असल सुनाने की वजह क्या है? सुनाने की वजह यह है कि इनको 18 ज़िलहज को सिर्फ ये कहकर 40 दिन भूखा प्यासा रखकर सिर्फ इन पर करप्शन का इल्जाम लगा के इनको शहीद कर दिया गया। यार, जिसकी इस कदर सखावत हो, जो इस कदर खर्च करने वाला हो, उस पर करप्शन का इल्जाम लगाकर उसको शहीद कर दिया गया। बड़े दुख की बात है। इस पर मैं तफसीली बात नहीं कर सकता क्योंकि ना वक्त इजाजत देता है और ना ये जगह मुझे इजाजत देती है कि वो कौन लोग थे, किन्होंने शहीद किया, वजह क्या थी, बुनियाद क्या थी, उसमें छुपी हुई काली भेड़ें कौन सी थी। आज भी उनके असरात मौजूद हैं, आज भी उनके ताबेदार मौजूद हैं। अगर हम तफसील सर्च करेंगे हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम की शख्सियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं अर्ज करता चलूं मेरे दोस्तों, जिस कदर फितने हैं, जिस कदर फितने सर उठा रहे हैं इस दौर के अंदर, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने ईमान को बचा बचा कर कब्र तक ले जाना आगे बहारे ही बहारे हैं। कभी सहाबा इकराम के बारे में फितने, कभी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फितने, कभी दीन के किसी अहकाम के बारे में, कभी कुर्बानी के बारे में, कभी किसी अहकाम के बारे में फितने खड़े होते हैं। सहाबा के बारे में एक जुमला नोट फरमा लीजिएगा कि सहाबा इकराम तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा इकराम कुरानी शख्सियात हैं। कुरान उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम कह रहा है, कुरान उनको उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह रहा है, कुरान उनको उलाइका हुमुर राशिदून कह रहा है, कुरान उनको हुमुल फाइजून कह रहा है, कुरान उनको कामयाबी का परवाना दे रहा है, कुरान उनको जन्नत का परवाना दे रहा है, कुरान उनको कह रहा है दुनिया आखिरत में कामयाब है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत की सिफ़तें दुनिया में दे रहे हैं। ये काम करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तुम्हें जन्नत
जन्नत मिलेगी और ये जन्नती है, फला जन्नती है। ये कुरान और हदीस उनको जन्नत के परवाने दे रहे हैं, जन्नत की टिकटें दे रहे हैं। और उठकर आज के लोग कहते हैं कि तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है, तारीख फला साहबी के बारे में क्या क्या कहती है। हमारी मुसलमानी कहाँ गई? मुसलमान किस नाम के? कुरान और हदीस को पीछे रखा, तारीख को आगे रखा। हम ऐसी तारीख को जूते की नोक पे रखते हैं कि जो तारीख पैगंबर रसूलुल्लाह के पैगंबर रसूलुल्लाह के साहबा के बारे में भोंकती हो। भाई कुरान और हदीस जिसके बारे में वजाहत दे रहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह के नबी, अल्लाह के कुरान उनको रज़ात का ऐलान कर रहा है कि भाई तुम कामयाब हो। यहां पर किसी की तखसीस नहीं है, किसी को अलग नहीं किया गया, किसी को निकाला नहीं गया। सारे के सारे सहाबा वो हमारे लिए मिशरे राह है, वो सारे के सारे सहाबा कामयाब है। ये कुरान का वादा है, ये पैगंबर दो आलम